मलंकरा कलीसिया के लिए सुरयानी मात्र एक भाषा नहीं, एक धरोहर है, एक तीर्थ है, एक सेतु है जो हमें हमारे पूर्वजों, संतों और सच्चे श्लैहिक मसीही विश्वास से जोड़ता है। यही वह भाषा है जिसमें हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की स्तुति की, पवित्र कुर्बाना अर्पित किया और इसी भाषा में अपने श्लैहिक विश्वास को सींचा। सुरयानी वह भाषा है जिसे मलंकरा कलीसिया की स्मृति जीवित है। यह वह ध्वनि है जिसमें परिमला के महासंत ने आध्यात्मिकता के महारहस्य को समझा। हमारे अवगेन बाबा को सुरयानी भाषा सम्राट तक बुलाया गया। जब हम प्रार्थना में मुरियो राहेन नुआ दारेन बोलते हैं तो हम केवल एक भाषा में शब्द नहीं बोल रहे होते, हम उस शुद्ध, अक्षुण्ण और आत्मा से संपन्न परंपरा को जी रहे होते हैं जो 2000 वर्षों से चली आ रही है। सुरयानी भाषा हमारे लिए पहचान है। यह बताती है कि हम कौन हैं। यह बताती है कि हम केवल भारत के किसी कोने में पैदा हुए ईसाई नहीं, बल्कि उस जीवित परंपरा के अंग हैं जो यरूशलेम से प्रारंभ होकर अंत्योकिया से लेकर भारत तक जुड़ा हुआ है। भारत के लोगों और स्वयं हमें यह भाषा याद दिलाता रहेगा कि हम यूरोपीय मिशनरियों की नहीं, बल्कि प्राचीन श्लैहिक कलीसिया की संतान हैं। दुख की बात है कि आज बहुत से मलंकरा ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के विश्वासी, बल्कि बहुत से पुरोहित भी सुरयानी भाषा को पुरानी, समझ में न आने वाली या बोझ मानकर छोड़ रहे हैं। मुसलमानों को अरबी भाषा कभी बोझ नहीं लगता, हिंदुओं को संस्कृत में वेद समझ ना आने वाली भाषा नहीं लगता, लेकिन जिस भाषा में हमारे पूर्वजों ने 2000 वर्ष उपासना किया, वो भाषा 21वीं सदी में आते ही बस हम प्राचीन भारतीय ईसाइयों के लिए अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। ये एक मानसिकता है जो हमने दुर्भाग्य से पश्चिमी ईसाइयत को नकल करते हुए अपना लिया है, या ये गलतफहमी में कि सुरयानी भाषा या आराधना अंत्योकिया की कलीसिया की बस विरासत है। स्मरण रहे कि जितना हम भारतीय हैं उतना ही हम सुरयानी ईसाई भी हैं। जिस तरह यूनान या ग्रीस की श्लैहिक कलीसिया या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, रूस की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स कलीसिया आदि सब बाइजेंटाइन कलीसियाओं की श्रेणी में आते हैं, उसी तरह मलंकरा कलीसिया अपने भारतीय आत्मा के साथ सुरयानी कलीसियाओं की श्रेणी में आता है, जो कभी पूर्वी संसार में पूरा फैला हुआ था। आज ये अंत्योकिया में भी नहीं रहा, न ही पर्शिया में, बस भारत में मलंकरा में बचा हुआ है। ये एक प्राचीन खजाना है जो अब मलंकरा के पास है। इसे पोषित करना, बचाना एक सांस्कृतिक कर्तव्य भी है। हमारे दिव्य आराधना एवं प्राचीन शास्त्रों को सुरयानी से अनुवाद न सिर्फ मलयालम भाषा तक सीमित किया जाए, कन्नड़, तमिल एवं हिंदी में भी शुद्ध अनुवाद किया जाए, बल्कि भारत के हर राज्य भाषा में किया जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी पवित्र श्लैहिक आध्यात्मिक गहराइयों को बेहतर समझ सके। और जरा सोचो, मलंकरा कलीसिया के मंदिर भारत के जिस राज्य में भी हो, वहां उस राज्य की भाषा में आराधना हो, कितना दिव्य और श्रेष्ठ होगा यह अनुभव। हिंदी एवं अन्य भाषा में हमारी आराधना एक अति सराहनीय उद्यम है। बस दरख्वास्त इतनी सी है कि पवित्र बलि यानी हिंदी कुर्बाना एक कार्यक्रम ना बन जाए और हमारे कोलो, मद्रोशो, कासोलिकी, कुकलियोन सब अपने पारंपरिक राग से न भटक जाए। लेकिन सुरयानी का महत्व कोई भी अन्य भाषा कभी नहीं ले सकता। मलंकरा को सुरयानी भाषा के प्रति अपनी दृष्टिकोण को पुनः जागृत करना ही होगा। हमें अपने बच्चों को सुरयानी सिखाना चाहिए, भले ही थोड़ी ही क्यों ना हो, ताकि जब वे कादिशात आलोहो सुने तो उनके कानों में एक पवित्र परंपरा गूंज उठे। हमारे मंदिरों में वर्ष में एक बार या मुख्य त्योहारों में सुरयानी में पवित्र बलि अर्पित किया जाए। यह कोई पिछड़ापन नहीं है, यह हमारी आध्यात्मिक समृद्धि की हुंकार है। अगर हम सुरयानी को त्याग देंगे तो हम ऑर्थोडॉक्स रहेंगे। ऑर्थोडॉक्सी यानी श्लैहिक अखंड ईसाई पंथ कोई भी भाषा में सीमित नहीं किया जा सकता, पर हमारे भीतर वह स्वाद, वो आत्मिक सुगंध नहीं रहेगा जो कभी हमारे मलंकरा के पूर्वजों में था। सुरयानी हमारी विरासत है, हमारी ध्वनि है
और हमारी पहचान है। आइए हम सब मिलकर इस भाषा को फिर से जीवित करें, अपने प्रार्थनाओं में, मंदिरों में और अपने दिलों में।